एक ऑर्गेनाइज्ड घर किसे अच्छा नहीं लगता। इवन घर छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी को ऑर्गेनाइज्ड घर पसंद है। हालांकि चाहे वो घर में रहने वाली लेडी हो या कोई वर्किंग मॉम्स हो, हाउस वाइफ्स हो, किसी को भी हो कि घर ऑर्गेनाइज ही अच्छा लगता है। इवन हमारे किड्स भी देखते हैं ना, जब हमारा घर ऑर्गेनाइज होता है तो वो भी इस तरह से हमें हमसे ही सीखते हैं, जो भी हम अपना घर जिस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो आज मैं अपने ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंडियन वार्डरोब को कैसे ऑर्गेनाइज किए जाए, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ फॉलो करूंगी। तो बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो मैंने आपके साथ एक बार पहले भी शेयर किया था, मैंने होममेड ऑर्गेनाइजर बनाए थे, जिससे हमने कुछ टाइम मैंने अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज भी किया था और अपनी क्लॉथ्स को ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, वो जो मैंने ऑर्गेनाइजर बनाए थे वो तो उसमें तो मेरे कपड़े ऑर्गेनाइज ही हैं। बाकी जो मैंने विदाउट ऑर्गेनाइजर अपने कपड़े रखे थे वो बिल्कुल मैसी सा हो गए हैं, क्योंकि हम ईच एंड कॉर्नर घर को, हर किसी को मैं कॉर्नर को हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, लेकिन हम कई बार अपने मेन एरिया वार्डरोब को भूल जाते हैं। तो आज हम अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करते हैं और मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, हो सकता है आपके लिए भी यूजफुल हो। तो बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में, और हो सकता है नहीं आपके लिए हम परफेक्ट ही यूजफुल रहेंगी जो मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, क्योंकि अब विदाउट ऑर्गेनाइजर हम अपने घर को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि हम बहुत महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदें तभी हमारा घर ऑर्गेनाइज रहेगा। हम अपना होममेड ऑर्गेनाइजर भी यूज कर सकते हैं या रीजनेबल ऑर्गेनाइजर भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने पहले ऑर्गेनाइजर यूज किए थे। अब आप चलिए, मैं देखिए मेरी कंडीशन वार्डरोब की कितनी मैसी हो चुकी है, मेरे को दिखाने में भी शर्म आ रही है, लेकिन इसको जब मैं अच्छे से बनाऊंगी, ऑर्गेनाइज कर लूंगी, तब भी आप इसे देखिएगा और आप खुद ही बोलिएगा वाव। और ये देखिए, मैंने ये होममेड ऑर्गेनाइजर बनाए थे। कम से कम इसकी कंडीशन कुछ अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर बॉक्सेस। अब यहाँ बेडशीट्स वगैरह पड़ी है, मुझे किसी का पिल्लो नहीं मिल रहा, किसी का कुशन कवर नहीं मिल रहा, कुछ यहाँ मुझे सूट्स नहीं मिल रहे, तो कुछ दुपट्टाज नहीं मिल रहे। तो इस तरह की सिचुएशन आ गई है मेरे वार्डरोब में। तो अब मेरे पानी सर से ऊपर हो चुका है। तो मैं सोच रही कि कुछ ऑर्गेनाइजर यूज करके ही मैं अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करूँ। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि होममेड ऑर्गेनाइजर यूज करना है तो मेरे लास्ट व्लॉग में लास्ट टू लास्ट आप चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा होम मतलब वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैंने ये बनाए थे होममेड ऑर्गेनाइजर, और एक ऑर्गेनाइजर और भी दिखाऊंगी मैंने बनाया था जो, तो वो वैसे यूज कर सकते हो और कुछ रिजनेबल प्राइस पे भी आप अपने ऑर्गेनाइजर खरीद सकते हो। तो पहले हम जो सारा वार्डरोब का सामान है सब इसे एम्प्टी कर लेते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको इस टाइप के काम जो अगर बोर लगते हैं ना, तो फर्स्ट ट्रिक तो मैं आपको देती हूँ, आप अपने अलेक्सा को यूज कीजिए। इस टाइम पे अपने अलेक्सा को बोलिए कि कोई ऐसा गाना या भजन जो आप सुनना चाहते हो वो बजाए और अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। अलेक्सा। तो फर्स्ट काम तो हमारा यही रहेगा, हम वार्डरोब को बिल्कुल ही एम्प्टी कर दें और सारा बिल्कुल ही एक एक चीज़ निकालेंगे और उसके बाद में जाके इसको क्लीनिंग करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके भी प्रोसेस होते हैं, जस्ट लाइक क्लीनिंग, डिक्लटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो जिस तरह के हमारे स्टेप बाय स्टेप है उसी तरह से चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने सारे कपड़े निकाल के अपनी वार्डरोब को खाली कर दिया है। और मैंने ना लास्ट टाइम में ये जो मैट होते बैनर्स होते हैं ना, ये इनको कट करके अपने वार्डरोब में लगाया था। तो ये कॉस्ट सेविंग आपके लिए एक आइडिया हो सकता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये दी बेस्ट ऑर्गेनाइज़र हैं, रिजनेबल भी हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और इस तरह से अंदर इसमें रॉड लगी रहती है, आप इसे फोल्ड करके भी रख सकते हो अगर यूज़ नहीं करना है। और साथ में ये प्लास्टिक वाली जो बास्केट्स होती है ना, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल भी रहती हैं, और इसका प्लास्टिक भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, और ये भी काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज़र की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और क्लीनिंग के लिए जब मैं आपको बोल रही हूँ तो पहला हमारा स्टेप क्लीनिंग रहता है। ये सब मैंने सब सारी चीज़ों को मैंने निकाल के रख दिया अब इसमें। अब मैं कर रही हूँ इसको क्लीन, और नॉर्मल वाटर से ही इसे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा हम ना वुड को बहुत ज़्यादा हम कुछ भी इस तरह से सॉल्यूशंस वगैरह यूज़ कर नहीं सकते हैं। तो बस वाटर को भी थोड़ा सा मैंने हल्का ही यूज़ किया था, और फिर भी काफ़ी इसमें देखो, हालांकि मैट रखे थे फिर भी थोड़ा सा डस्ट वगैरह था ही। वेट क्लॉथ से क्लीन करने के बाद में फिर भी मैंने फिर इसको ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर लिया था। सबसे पहले मैं यहाँ पे तह लगा रही हूँ सारी बेडशीट्स को। और बेडशीट्स के ना बहुत ही ज़्यादा तह करने के तरीके आते हैं, कोई किस तरह से करता है, कोई किस तरह से करता है, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी जिस तरह से आप इसे फोल्ड करना चाहते हो, करते होते हो, उसी तरह से ही फोल्ड करना। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसे फोल्ड करोगे, फिर आप जब तक आप नहीं सीखते हो तो इसी में ही आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा।
जाएगा। तो जिस तरह से आप इसे फ़ोल्ड करना चाहते हो, जो नॉर्मल आपका तरीका है वही यूज़ कर कीजिए। कोई बहुत ज़्यादा हैक्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह से फ़ोल्ड कीजिए, क्योंकि जब तक आपको नहीं आएगा वो फिर आपके लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और आप इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लोगे। और अगर आप करना भी चाहते हो तो कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं तो नॉर्मल जिस तरह से मैं अपनी क्लीन अपना फोल्ड करती हूँ कपड़ों को, मैं उस तरह से ही फोल्ड कर रही हूँ। हाँ, कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको रखने का तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम इसे रख सकते हैं। तो यहाँ कर्टन्स वगैरह हो गए और बेडशीट्स होगी, इन सबको पहले मैंने बहुत अच्छे से फोल्ड कर लिया था। जिस तरह से मेरा फोल्डिंग का वे है मैंने नॉर्मल वैसे ही किया था, बीच में बस पिल्लो कवर्स लगा दिए थे। तो ये जो मैं ऑर्गेनाइज़र दिखा रही हूँ, इस ऑर्गेनाइज़र में रखने वाली हूँ मैं अपनी सारी बेडशीट्स जो मुझे विजिबल भी रहेंगी। इन बेडशीट्स के अंदर ही पिल्लो कवर्स हैं और जो मुझे विजिबल भी रहेंगी और मेरे अप्रोच में रहेंगी, और मुझे पता भी होगा कि कौन से कलर की मुझे अभी बेडशीट लेनी है, और पिल्लोज भी इसके साथ ही होंगे जो इधर उधर नहीं रहेंगे। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हमारे बेडशीट्स के लिए, चाहे आप अपनी कुर्तीज़ वगैरह रखने के लिए भी कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया अपने सारे बेडशीट्स रखने के लिए। एक तरफ से मैंने लाइट बेडशीट्स रख दी हैं और एक साइड में मैंने अपनी सारी डार्क बेडशीट्स रख दी हैं। तो ये वाला ऑर्गेनाइजर तो बन गया मेरा बेडशीट्स के लिए, और जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब चलते हम दूसरे ऑर्गेनाइज़र की तरफ। वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वो आप घर पे भी आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। जिस तरह के आपका कोई क्विल्ट आता है या फिर कोई साड़ीज़ वगैरह आती है, तो इस तरह के पॉलिनेट्स, और इवन आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हो, बहुत ही रिजनेबल रेट पे आपको मिल जाएंगे। तो ये ट्रांसपेरेंट बैग होने चाहिए और ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट बैग ही आते हैं। तो इसमें मैं अपने रख रही हूँ, इसमें कुछ अपने कुशन कवर्स और कॉटन के कर्टन्स। और वैसे तो कर्टन्स हमारे बहुत सारे होते हैं जो अंडर बेड हम रखते हैं, लेकिन कुछ कर्टन्स ऐसे होते हैं जो थोड़े टाइम बाद हम अपने चेंज करते हैं, बेडरूम के या फिर लिविंग के, जो भी आपको जो कन्वीनियंट लगता है कि वार्डरोब में रखने हैं। तो मैं कुछ एक कर्टन्स अपने रखती हूँ वार्डरोब में, कुछ कुशन कवर्स रखती हूँ। तो वो सब इस ट्रांसपेरेंट बैग में मैं डाल दूंगी ताकि मुझे विजिबल भी हो और सब मुझे एक ही जगह पे सब मिल जाए। तो यहाँ पे इस जो मैंने ट्रांसपेरेंट बैग लिए, इसमें सारे मैंने कर्टन्स वगैरह इसको आराम से रख दिए हैं। कुछ ब्लैकआउट कर्टन्स हैं, कुछ कुशन कवर्स हैं और कुछ कॉटन के इसमें कर्टन्स हैं। तो जब भी जैसे मुझे यूज़ करने होंगे तो मैं ईजिली यहाँ से मुझे अप्रोच होएगी जो अपने वार्डरोब में रख रही हूँ। क्योंकि अंडर द बेड रखते हैं ना, कई बार हमें खुद को ही आलस आ जाता है यार कब निकालेंगे और फिर कब लगाएंगे। और अगर वार्डरोब में हमारे स्पेस है तो हम इसे आराम से ईजिली रख सकते हैं और स्पेस अपने आप बन जाता है अगर हम ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं। और अगर हम डायरेक्ट इस तरह से डाल देंगे ना तो वो हमारा स्पेस बहुत ज़्यादा लेगा और वार्डरोब में इतनी जगह भी नहीं होगी। बस यहाँ पर मैंने कर्टन्स के लिए एक ऑर्गेनाइज़र मैंने फुल करके रख दिया, और दूसरा मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर रख दी हूँ। ये सोफ़ा कवर मेरा पूरा ही, यहाँ में से किसी व्यूअर ने मुझसे पहले पूछा भी था कहाँ से ख़रीदा था। ये होममेड सोफ़ा कवर है, मम्मा ने ही बनाया हुआ है, लेकिन स्वेट का फैब्रिक है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। और बस ये मेरा जब भी कभी यूज़ होता है, ये भी ज़्यादातर यूज़ हो ही जाता है, तो फिर इसको भी मैं वार्डरोब में ही रखती हूँ। और सारे कभी ऐसा होता है ना कि इसमें कुशन कवर्स भी हैं, सब है, तो कई बार ऐसा होता है कुशन कवर्स नहीं मिलते हैं, कभी कुछ कोई एक बैक का कवर नहीं मिलता, फ्रंट कवर नहीं मिलता, तो सब एक जगह रहेंगे तो इजीली मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं सारे ये सोफ़ा जो एक ही सेट है मेरा सोफ़ा कवर का ये वाला, वो एक ही जगह इसमें डाल के रख दूंगी। वो मुझे रखा हुआ भी अच्छा लगेगा और इजीली अप्रोच भी है। तो ये देखो ट्रांसपेरेंट बैग, छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र भी बहुत अच्छे से आप इजीली यूज़ कर सकते हो अपने। इसमें साड़ी वगैरह भी रख सकते हो अगर आप साड़ी पहनते हो। तो ये जो मैंने प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र आपको दिख रहा है, तो इसमें मैं सारे अपने टॉप्स रख रही हूँ, डेली के जो टॉप जो मुझे जीन्स के ऊपर वेयर करने होते हैं मुझे, तो वो मैं सारे टॉप यहाँ पे रख दूंगी। और इससे आप देख सकते हो कितना इजीली विजिबल भी है, और एक उठाऊंगी तो कुछ गिरेंगे भी नहीं, और आराम से इसमें देखने में भी सुंदर लग रहा है। और तो इस तरह के, और जो मैंने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरा होममेड ऑर्गेनाइज़र है। वो आप किसी भी मेरे लास्ट ब्लॉग में आप चेक कर सकते हो, जो मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन है, घर बनाया हुआ था, ये कार्डबोर्ड से बनाए हुए हैं। और अगर आप मार्केट से नहीं परचेज करना चाहते तो आप भी कार्डबोर्ड से वाले भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने ऑर्गेनाइज़र यूज़ किए हैं वो ज़्यादा कॉस्टली वाले नहीं हैं, इजीली आप ले सकते हो उसको। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मैंने दिखाया है। तो यहाँ पर मैं जो तह लगा रही हूँ ना, इसको रखने का तरीका होता है, तह तो आप फोल्ड तो वैसे मर्जी रख सकते हो जिस तरह से आप करते हो, लेकिन इसको रखने का तरीका ही होता है, एक इसका फ्रंट साइड और एक का दूसरा बैक साइड, इस तरह से रखोगे ना, जो उस पे ऊपर जो प्रेशर बनता है, मतलब एक साइड दबाव नहीं जाएगा, वो दोनों साइड ही जाएगा। तो इस तरह से उसका
जो इसकी मैं आपको बताती हूँ रो है वो बिल्कुल उबड़ खाबड़ नहीं होगी, वो बिल्कुल स्मूथ रहेगी। तो इस तरह से ये वाली रो मेरी रेडी हो गई है और बिल्कुल परफेक्ट। और नेक्स्ट हम चलते हैं, ये वाला ऑर्गेनाइज़र प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र है, ये भी आपको पहले शेयर किया हुआ है। इसमें आप टॉयज़ वगैरह रख सकते हो, बहुत ही तरह के जैसे ग्रॉसरी का सामान भी रख सकते हो। तो मैं लेकिन इसको यूज़ करती हूँ अपने, मेरे पास ये काफ़ी ऑर्गेनाइज़र इस तरह के मंदिर के लिए भी है, मंदिर का सामान भी रखती हूँ। तो इसको मैं यूज़ करती हूँ वार्डरोब में अपने दुपट्टास वगैरह रखने के लिए। अब दुपट्टा भी मुझे इस ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइज़र में विजिबल भी होगा, और सबसे ज़्यादा दुपट्टा इधर उधर गिरता है बिखरता है, जो कि अब नहीं रहेगा। इसमें बिल्कुल इजीली रहेंगे और मुझे कम ही यूज़ होते हैं, क्योंकि मेरे कुर्तास प्लाजोस में दुपट्टा मैं बहुत कम पहनती हूँ, वियर करती हूँ। और इस तरह के जो हमारे ड्रॉयर्स होते हैं, ड्रॉयर्स को यूज़ कर सिखाती हूँ। अगर हम फ्रंट में ऐसे लेयर्स बनाते हैं ना जीन्स के, तो वो गिर जाते हैं। लेकिन हम ड्रॉयर्स में इस तरह से अगर जीन्स वगैरह रखते हैं या कुछ भी इस तरह का रखते हैं फोल्ड करके, तो वो ड्रॉयर्स हमारे बिल्कुल देखने में भी अच्छे लगते हैं और सब हमें विजिबल भी होता है, और कुछ गिरने का भी नहीं रहता, क्योंकि वर्टिकल स्पेस में हम जितना सामान रखेंगे वो गिरने का रहता है। तो ये आप देख सकते हो ड्रॉयर में जीन्स से मैंने सब लॉयर्स वगैरह रख दिए हैं और बहुत सही लग रहे हैं। उससे नेक्स्ट नीचे वाले ड्रॉयर में अब सारे मैंने डाल दिए अपने नाइट सूट्स। नाइट सूट भी अब मुझे सारे विजिबल भी रहेंगे और ऐसे भी नहीं रहेंगे कि मैं एक उठाऊंगी तो दूसरा गिर जाएगा, और इसको मुझे रखने भी आसान रहेंगे और देखने भी बहुत सही रहेगा कि मुझे कौन सा क्या पहनना है, कहाँ टॉप है कहाँ लोअर है, सब इकट्ठे इकट्ठे उसको कपल्स बना के पेयर बना के मैंने रख दिए हैं। तो यहाँ पर देखो अब दोनों ड्रेस मेरी हो गई है सेट। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, ये एक और ऑर्गेनाइज़र है, ये भी मैंने बनाया हुआ था होममेड। देखो आप इसे क्रॉल कर भी कर सकते हो, ये भी कार्डबोर्ड से ही बना हुआ है, लास्ट में चेक कर सकते हो आप। और अभी मैं लगाती हूँ अपनी वार्डरोब को, ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्योंकि सब ऑर्गेनाइज़र में मैंने डाल दिए सामान। और मेन तो सबसे पहले जो हैंगर वाला सामान है वो उसे हैंग कर रही हूँ। और ये देखो आप ट्रिक, आप यहाँ से अगर आप वार्डरोब बनवा रहे हो ना, तो पूरा लंबा वर्टिकल वार्डरोब मत ऐसे इस तरह से बनवाइए, इसके दो पार्ट कर दीजिए, क्योंकि हैंगिंग में हम फोल्ड करके ही रखते हैं तो नीचे वाला हमारा स्पेस खराब होता है। तो मैंने अपने वार्डरोब में इस तरह का ही बनवाया हुआ है कि पार्टीशन किया हुआ है, तो ऊपर वाले मेरे हैंगिंग में सामान चले जाते हैं और नीचे मैंने ये जो होममेड वाला मेरा ऑर्गेनाइज़र है मैंने वो रखा हुआ है। डेली वेयर के कुर्ताज वगैरह हैं जो वो मेरे डेली वेयर से निकलते हैं और यूज़ हो जाते हैं और इजी टू विजिबल भी हैं। तो नेक्स्ट जो मेरी रो है वार्डरोब की, अब उसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो इस तरह के ये जो मैंने बेडशीट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ की हैं और जो प्लास्टिक वाले ऑर्गेनाइज़र है, सब आपको दिखा रही हूँ। सब अब सारा सामान ऑर्गेनाइज़र में सेट हो गया, हम लगा देते हैं वार्डरोब में। तो जो सबसे पहले मैंने सोफ़ा वाला वो ट्रांसपेरेंट वाला बैग लिया था, उसको साइड में वर्टिकली खड़ा कर दिया है। और जो बेडशीट्स की जो ये बास्केट्स ऑर्गेनाइज़र थी, इसको भी मैंने साइड में लगा दिया है। अब आप बास्केट से ना वर्टिकल भी स्पेस यूज़ कर सकते हो, जिससे सामान गिरेगा भी नहीं, इधर से उधर भी नहीं जाएगा। अब देखो अब मैंने एक बास्केट के ऊपर ऑर्गेनाइज़र के ऊपर दूसरा ऑर्गेनाइज़र रख दिया है। अब मैं इसको उठा सकती हूँ और रख सकती हूँ। मेरा यहाँ पर जो कंपार्टमेंट है सेम एज इट इज रहने वाला है, अगर मैं 1 मंथ के बाद भी यूज़ करती हूँ। और नीचे वाले को देखो, अब मैंने यहाँ पे भी वर्टिकल यूज़ कर लिया, नीचे दुपट्टा रखा है जो मेरे कभी कभी यूज़ होते हैं, ऊपर मेरे सारा प्लास्टिक उसके टॉप्स रखे हैं जीन्स के, तो वो मेरे यूज आएंगे। तो इस तरह के मैंने ऑर्गेनाइजर, सबसे नीचे जो मैंने बताया होममेड था, इसमें सारे जो डेली वेयर का जो मेरे पर्स है, जो मार्केट वार्केट आसपास जाती हूँ तो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं सब यहाँ पे रख दूँगी, ताकि इसको निकालना भी इजी रहे और इसको क्लीन करना भी इजी रहे। अब मेरे हर कंपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज़र है, जिसे मैं इजीली निकाल के अपना वार्डरोब क्लीन कर सकती हूँ और मैसी भी नहीं रहेगा। आफ्टर 1 मंथ भी देखोगे मेरा ऑर्गेनाइजर, वार्डरोब का ऑर्गेनाइजर इस तरह से ही रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से ही रहने वाला, कहीं से इधर टस से मस नहीं होने वाला। और ये जो डिक्लटर, तो मैंने आपको बोला ही है, जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो क्लीनिंग और डिक्लटरिंग तो उसका पार्ट रहता ही है। तो ये काफ़ी अभी मैं डोनेट कर दूंगी, जो मेरा निकला एक्स्ट्रा, और निकलने से अच्छा हम इसे डोनेट कर दें। तो आप ये देख सकते हो कि मेरा वार्डरोब किस तरह से ऑर्गेनाइज हो गया, और पहला कैसा था वार्डरोब और अब कैसा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ऑर्गेनाइजेशन? अब आपको मैं पूरा एक ओवर थ्रू और दे देती हूँ कि क्या है। यहाँ पर भी मेरे हैंगिंग वाले कपड़े रखे हैं, जो मेरे थोड़े बहुत जैसे पार्टी वेयर्स टाइप होते हैं। डेली वेयर्स के कपड़े यहाँ पे रख दिए हैं। यहाँ पे जींस वगैरह हैं, जो मेरे लोअर्स हैं, सब इसमें रख दिए हैं। और यहाँ पे नाइट सूट्स हैं सब ड्रॉर्स में। और नीचे आपको पता है शॉर्ट्स वगैरह है, और सिलाई मशीन है जो भी कभी यूज हो जाती है। इसमें भी बेडशीट है, इसमें भी बेडशीट है। इजी है अब उसको उठाना। अब आराम से मैं इसको ऐसे उठा के मैं नीचे रख सकती हूँ और अपना बेडशीट कोई भी ऐसे ढूंढ सकती हूँ, इतना इजी है। अब
यहाँ पे जैसे साफ मुझे विजिबल है कौन सी मुझे बेडशीट लेनी है। इसमें बेडशीट्स है, सोफा कवर्स हैं और कर्टन्स वगैरह हैं जो ट्रांसपेरेंट बैग में रखे हुए सामने विजिबल हैं। और ये दुपट्टा है नीचे रखे हैं, कभी कभी यूज होते हैं मुझे और इसलिए मैंने नीचे रख दिया। और ये देखो अगर उठाना भी हो तो ये बास्केट हल्की सी है और इसमें मेरे टॉप्स वगैरह रखे हैं जींस के साथ डालने के लिए। तो इस तरह से मेंटेन और ऑर्गेनाइज कर ली है मैंने अपनी वार्डरोब। और ये मेरे एक्स्ट्रा वाले वियर्स हैं, मतलब जो हम ना फेंकते हैं ना पहनते हैं। अभी तो मैंने डी क्लटरिंग करी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कितना पार्ट मैंने मेरा ऑर्गेनाइजेशन वार्डरोब का मैंने डी क्लटर किया है। और होता ही है, अगर हम किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने लगते हैं तो डी क्लटर फर्स्ट स्टेप होता है। जब डी क्लटर करेंगे तो हमारा कोई भी चीज होगा वो ऑर्गेनाइज होगा ही। तो ये रखा है नीचे, ये मैंने आपको दिखाया ही था, ये होममेड बना हुआ है। और ये देखो मतलब ये सब चीजें रखने का बेनिफिट ही यही है, अगर हम इसे निकाल के इजीली हम इसे मेंटेन कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और होच पोच इधर उधर नहीं रहेंगे। जो आपने बिफोर मेरी अलमीरा देखी है और आफ्टर देख सकते हो आप इसका कितना डिफरेंस है। अब इसको मैं निकाल के यूज कर सकती हूँ तो इजी है। अगर मैं इसको ऐसे इसमें से जो भी मेरे पर्स वर्स ऐसे रख दूँ तो वो इधर उधर एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे और वार्डरोब थोड़ा मैसी लगेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ऑर्गेनाइजेशन? तो आप मैसेज करके कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।